नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से पहुंचे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय माहुरकर जी के घर और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो नग्नता परोसने वाले बॉलीवुड और वेब सीरीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो एक जन आंदोलन तैयार वो कर रहे हैं, जो मुहिम उन्होंने शुरू की है कि संस्कृति बचाओ राष्ट्र बचाओ, उसमें आगे वो क्या करने वाले हैं। माहुरकर जी हमारे साथ ही हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि पिछले एपिसोड में तो हमने जाना कि किस तरीके से मोहन भागवत जी, बाबा रामदेव जी और तमाम बहुत सारे साधु संत आपकी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और वो समर्थन भी कर रहे हैं। एक बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये जो वेब सीरीज बनाने वाले लोग हैं और ये जो इस तरह की चीज़ों को जो करते हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब तमाम जो नई टेक्नोलॉजी के साथ ये 5G 6G आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बच्चों के हाथ में वो सारा मशीन पहुंच जा रहा है, फ़ोन के जरिए उनको सब कुछ एक्सेस मिल रहा है। कैसे लड़ेंगे आप, कैसे रोकेंगे इनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्र प्रथम की प्रतिज्ञा आपने ली है तो कोई भी सात्विक काम को सफलता दिलवाना ये संभव है। मेरा विश्वास है कि अगर इस अभियान में एक सात्विकता है तो रास्ता अपने आप खुलेंगे। जो लोग मनोरंजन के नाम पे विभत्स कंटेंट बेच रहे हैं लोगों को और एक तरीके से व्यभिचार बेच के पैसा कमा रहे हैं, जो स्वामी रामदेव ने कहा, उनको समाज एकत्र होके उनको जरूर शिक्षा करेगा। लेकिन समाज तो उनको बाकायदा प्रोत्साहन देती है। अब देखिए, शिल्पा शेट्टी, उनके पति का जो केस था, वो तमाम केसेस में भी तो फंस गए, लेकिन वो छूट के कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पा शेट्टी जी कह रही हैं कि भाई हमें घर में सब कुछ चल रहा था लेकिन हमें कोई मालूम ही नहीं। और आप देखिए कि किस तरीके से महिमा मंडन, हर टेलीविजन चैनल, मीडिया उसको इस तरीके से पेश करती कि जैसे लग रहा है कि कोई साधु महात्मा हो ये लोग। तमाम मीडिया के ऊपर उन्होंने केस भी कर दिया। ये जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जितेंद्र को देख लीजिए, जितेंद्र के की बेटी के जरिए जो जिस तरह से अल्ट बालाजी में जिस तरह के जिस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, जिस तरह के सीरियल्स बन रहे हैं, एक एक महिला एक परिवार के अंदर ही 5-5 6-6 शादियां कर रही हैं। ये इस तरह की चीज़ों से होता ही है कि ये तमाम जो समाज का जो ताना माना है, ये जो व्याभिचार जिसको हम लोग कहते आ रहे हैं, वो दरअसल वो नॉर्मल लगने लगता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। तो ये आप कैसे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे विश्वास है कि जो एक आम नागरिक है देश में, वो इससे चिंतित है। और ये कहा जाता है कि युवा पीढ़ी इस टाइप के कैंपेन में जुड़ेगी नहीं। देखिए, मैं OTT या फिल्म बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पर्दा कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं हेल्दी कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कोई भी युवा कितना भी स्वच्छंद हो, हाँ। क्या वो ससुर बहू के व्यभिचार की फिल्म को सपोर्ट करता है? क्या वो शिक्षक और विद्यार्थी का व्यभिचार वाली फिल्म जो आती, जो परोस रहे लोग, उसको सपोर्ट करता है? लेकिन सरकार नहीं करता। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, सरकार अपना काम करेगी। सरकार ने नया OTT का जो लॉ लाया है, ला रही है संस्कार, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ प्रावधान है उसके अंदर, है ना। और अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसको करेगी सरकार। देखिए, आप एक बात सोचिए कि सरकार आने के बाद में जो टीवी पे जो विभत्स टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती थी, हाँ। उसमें काफ़ी कटौती हुई है गए 8 साल के अंदर। आप समझे, ऐसा सरकार का डायरेक्शन गलत नहीं है, लेकिन सरकार को हम सुझाव देंगे, हम सरकार की मदद करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, ये सरकार इसमें ज़रूर स्टेप्स लेगी। और दूसरा, जो मैंने कहा कि आप कैसे इसको, आप इतना बड़ा जो चैलेंज है, कैसे इसको आप सरमाउंट करेंगे। देखिए, कोई भी चैलेंज अगर इसको चैलेंज, उस चैलेंज को हाथ में लेने वाले आदमी के अंदर सात्विकता है, उसने जो मुद्दा उठाया है उसके अंदर सात्विकता है, तो वो जो मिशन है वो फेल नहीं हो सकता। ये है, बिल्कुल मेरा विश्वास है।
लेकिन एक बात बताइए कि कभी दुविधा नहीं होती कि आप तो एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और फिर भी आप इस तरह की मुहिम जो आप कर रहे हैं, तो ये कहीं कोई विरोधाभास तो नजर नहीं आता आप में? देखिए, ऐसा है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरे कमिश्नर होने का सवाल है, मेरा जो परफॉर्मेंस है एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर काफ़ी अच्छा है। डिस्पोजल ऑफ केसेस मेरे हाईएस्ट रहे हैं, केसेस की क्वालिटी सुधरी है। मैंने आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक रिफॉर्म लाने का प्रयास किया है। ये प्रयास किया है कि जेन्युइन जो एप्लीकेंट्स हैं उनको न्याय मिले, और जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनको लॉ सरेंडर ना हो, ये प्रयास किया मैंने। तो मेरा जो एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर में जो मेरा परफॉर्मेंस है, वो मेरा एक मतलब मेरे क्या काम किया उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। राइट। तो बाकी मैं पहले मैं एक प्रमुख पत्रकार था, मैं एक प्रमुख लेखक हूँ, मेरी राष्ट्रवाद के ऊपर मेरी एक अलग सोच है मेरे पास में, और उस सोच के आधार पे देश के हित में कोई काम मैं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि उसमें गलत कुछ भी नहीं है। देखिए, आपकी जो मुहिम है उसमें महिलाओं का बहुत आपको साथ मिल रहा है, और मैंने इसके बारे में कई सारे लोगों से हमने बातचीत भी की। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का आपको साथ मिल रहा है। क्या लगता है कि एक जिस तरीके से एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का हो, या वामपंथी हो, प्रो पाकिस्तान हो, या हिंदू धर्म को ठीक से नहीं दिखा रहा हो, या कोई भी उस तरह की विवादित चीज़ें जो सामने आती है, तो एक सोशल बायकॉट हो जाता है। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े हीरोज़ के हमने देखे कि पिछले 1-2 सालों के अंदर ये सब जो सोशल रिजेक्शन जो हुआ उस वजह से फ्लॉप कर गई। क्या आप यही चाहते हैं कि इस तरह के जो कंटेंट है उसको जनता बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये करके उसको रिजेक्ट करे? देखिए, ये समाज की ताकत है। 60 साल तक देश के अंदर आज़ादी के बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज चली जिसमें हमारी जो मूल संस्कृति है उसको दबाने का प्रयास किया गया, मेजॉरिटी कम्युनिटी की आकांक्षाओं को दबाने का प्रयास किया गया। उसके बाद में एक नया माहौल खड़ा हुआ है। हाँ, कोई भी अगर धर्म के आधार पे गाली गलौज कर रहा है, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। मैं 2 चीज़ें स्पष्ट मानता हूँ कि ये देश मल्टी रिलीजियस नेशन है, सभी धर्म, सभी पैगंबरों का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हमारी जो लड़ाई है वो कट्टरवादी मुसलमानों के साथ में है, मुसलमान समाज के साथ नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि 60 साल तक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी आकांक्षाओं को दबाने का प्रयास किया गया, और अब वो उनकी वो जो ताकत है उभर के बाहर आ रही है। वो समाज के लिए कोई चीज़ अनावश्यक है, समाज को नुकसान कर रही है, अगर समाज इकट्ठा होकर उसका एक संविधान के सीमाओं के अंदर उसका अगर बॉयकॉट करता है तो अच्छी बात है, तो ताकत है समाज की, और यही ताकत मेरा विश्वास है कि मुझे सक्सेस दिलवाई। लेकिन एक क्रिटिसिज्म होगा, आप खुद पत्रकार रहे हैं, बहुत ही बड़े पत्रकार रहे हैं, तो ये माना जाता है कि पत्रकारों से ज़्यादा किसे ज़रूरत पड़ती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। अब ये जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उस लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस कर रहा है, जहां आर्टिस्ट की अपनी जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है चीज़ों को दिखाने का। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि एक तो फ्रीडम है, लेकिन देश में कानून भी ऐसे हैं जिसमें नग्नता आप परोस नहीं सकते। तो क्या उस तरह से जो सेंसर बोर्ड जिस तरह से काम करता है, बॉलीवुड को रोकता है, लेकिन ओटीटी के ऊपर तो पूरी तरीके से वो नग्नता है, पोर्नोग्राफी है, तो वो क्या उसके ऊपर कोई लीगल फ्रेमवर्क में भी कुछ काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्रेमवर्क का काम हो रहा है अभी भी, राइट। और कुछ अगर उसमें कोई चीज़ कमी है तो सरकार, मेरा विश्वास है सर, ये राष्ट्रवादी सरकार है, आप समझिए इस बात को, है ना। तरीके क्या हो सकते हैं उस पर हम उनका सुझाव कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो मुहिम है, ये जो इसको मैं मिशन कह रहा हूँ, सेव कल्चर सेव नेशन मिशन, है ना, इसमें ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। मेरा प्रयास उस डायरेक्शन में है। और जैसे 2011 में एक जन आंदोलन बना था करप्शन के सामने, हाँ, इवन रेप के सामने, निर्भया के टाइम पे भी पूरा देश एक हो गया था, है ना। लेकिन जो बड़ा चैलेंज वो ये है ना, देखो एक डिबेट तो ये है इसके अंदर कि ये जो मेरा जो पूरा मिशन है या कैंपेन है वो मिसयूज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट में है। ये मिसयूज हो रहा है,
फ्रीडम के हम नाम पे- हेल्दी फिल्म कंटेंट के विरुद्ध में नहीं है, हम उसके समर्थक हैं। तारे जमीन पर फिल्म लोगों को ने लाइक की, इवन चक दे इंडिया राइट। लोगों ने लाइक की, समझा आप। मेरा प्रयास ये है कि फिल्म वाले बनाने वाले इस बात को समझें कि समय अब चेंज हो चुका है, समय में राष्ट्रवादी ताकतें अग्रसर हैं और वो इस टाइप का मामला सहन ज़्यादा नहीं करेंगी। तो वो उनके लिए भी एक चांस है अपने आप को सुधारने का। दूसरा, बॉलीवुड में मेरा दूसरा एक प्रयास ये है कि जो ऐसे कंटेंट मेकर्स हैं जो हेल्दी कंटेंट बनाते हैं, है ना, उनको भी एकत्र करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। एक समृद्धि पोरे नाम की एक एक्ट्रेस और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, मराठी की, हिंदी में भी आती हैं। वो मुझे मिलने आई थी बीच में और वो मेरी बात से बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने मुझे कहा, बड़ा मैं दंग रह गया। बोले हम राष्ट्रवादी कंटेंट वाली थीम भी ले जाते हैं ओटीटी वालों के पास में, वो बोलते हैं कि इसके अंदर बेडरूम सीन होना चाहिए। राष्ट्रवादी थीम, उसे हमको एक डांस चाहिए आइटम टाइप का, न्यूडिटी चाहिए, न्यूडिटी चाहिए। तो वो भी मेरे साथ में आने को तैयार है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे लोग जो उसके विरुद्ध हैं लेकिन मजबूर हैं, ऐसे लोग जो सुधरना चाहते हैं। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और मेरी गलती थी वो। हम ऐसे लोगों का ये स्वागत करते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर भी एक माहौल बने कि हेल्दी कंटेंट दिया जाए। तो हम मनोरंजन के विरुद्ध नहीं है, हम कोई पर्दा कल्चर का समर्थन नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस कंटेंट से जो समाज बिगड़ रहा है वो कंटेंट पे रोक लगे। वो रोक समाज के प्रेशर से लग सकती है, वो रोक कुछ कानून में कुछ संशोधन करके कानून को ठीक किया जाए उससे लग सकती है, और वो ऐसे भी लग सकती है कि लोग खुद ही अपने आप को रिफॉर्म कर लें फिल्म बनाने वाले कि हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। फिल्म से मुझे ये आया कि अभी हाल में ही बहुत सारे विवाद में बॉलीवुड फंसा है। हम अगले एपिसोड में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुहिम है, क्या बॉलीवुड के अंदर भी इस मुहिम को जारी रखा जाएगा? जिस तरीके से एक स्पष्टता मैं करूं, हाँ, कि मेरा जो कैंपेन क्या है, कैंपेन है सेव कल्चर सेव नेशन, संस्कृति बचाओ राष्ट्र बचाओ। उसकी टैग लाइन क्या है? उसकी टैग लाइन है अ कॉल टू रिट्रीव द नेशन फ्रॉम द मीनेस ऑफ रेप्स एंड अटैक ऑन आवर सिविलाइजेशन बाय मिसयूज ऑफ ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिल्म्स एंड पोर्नोग्राफी प्रमोशन। ओके, तो बॉलीवुड के बारे में हम अगली बार आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतनी बड़ी मुहिम को आप लीड कर रहे हैं और बहुत इसे जो समर्थन मिल रहा है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में कि किस तरह से बॉलीवुड इन सब गंदगी के लिए जिम्मेदार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।